कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। यूं समझ लो कि मैं एक फिल्म का बहुत ही अच्छा किरदार हूं, मगर सब जो हैं बुरे किरदार की वजह से परेशान हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, मगर हमें उस बुरे किरदार से मोहतात रहना है जिसकी वजह से सारा फसाद फैला हुआ है। और वो बुरा किरदार जो है सिर्फ इस ताक में है कि उसे मौका मिले वो तुम दोनों की गर्दनें उड़ा दे। और बाहैसियत हीरो के मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हो कि वो बुरा किरदार तुम्हें नुकसान पहुंचाए, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस प्रोसेस में तकलीफ ना पहुंचे। जो चाहे मुझसे बात कर सकता है। कोबरा फायर करने वाला सामने आए मेरे। मैं हूं सर। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? सैफिड डेगडिविरन नाम है मेरा। यस सर। कारतूस तुम कौन सा इस्तेमाल करते हो? 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट कारतूस सर। 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट कारतूस क्या करता है? क्या वो कारतूस हमारे सामने उस दरख्त को उड़ा सकता है? जी बिल्कुल सर, उस दरख्त को पूरी तरह उड़ा दिया जाएगा। चलो ठीक है, गुड लक। यस सर। जाओ और इंतजार करो मेरे ऑर्डर का। जी ठीक है सर। क्या तुम तैयार हो सोल्जर? जी बिल्कुल सर। फायर कर देना जैसे ही कहूंगा मैं। रेडी? मैं कुछ नहीं जानता सर, कसम खाता हूं कि कुछ भी नहीं जानता। खामोश, मुंह बंद रखो। ये कुछ नहीं करेंगे, बस अपना मुंह बंद रखो। तो हम कुछ नहीं कर सकते? हाँ? तुम कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना? हमारे नौजवान को तुमने शहीद कर दिया और 2 दिन से गोलियों की बारिश कर रहे हो। उस शहीद के वालिदैन और उसके बाकी सब घर वाले कार को जहाज के जरिए ताबूत का इंतजार कर रहे हैं। सुन रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? मुझे तुम पे कोई रहम नहीं आएगा। मैं उस शहीद का इंतकाम लूंगा। तैयार हो जाओ सोल्जर। मैं सच कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यकीन करें, मुझे इनके पास सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। मैंने कहा चुप हो जाओ। रेडी फायर! रुको 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 रुको। क्या किया ये? आखिर ये कैसा निशाना है? नोट करो इसे फिर से। तैयार है ना? इनसे बात करो ना, वरना ये हमें मार देंगे। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। बात सुनो, देखो तुम उनसे बात करो, उनके सामने रो, गिड़गिड़ाओ। जल्दी करो, उनसे बात करो, वरना वो हमें गोली मार देंगे। वो हमें मारने जा रहे हैं, खुदा के लिए उनसे बात करो। तैयार हो ना? रुक जाओ, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैं बात करूंगा कैप्टन। इनसे कहो कि गोली मत चलाएं। मैं जो जानता हूं बताऊंगा। अगर तुम्हारी एक भी बात झूठी साबित हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। उसने कहा डॉक्टर, बताओ मुझे,
वो कौन है डॉक्टर, किसे कहते हैं? उसके साथ कितने दहशतगर्द और हैं? और 3 सिपाही हमारे किसने शहीद किए? मैं ये कैसे जान सकता हूँ? मैं मसरूफ था। किसने गोली चलाई मैं नहीं जानता। कौन है इसके पीछे? बताओ मुझे। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? रुको, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? कौन है? कौन है पीछे? उसने खुद कहा। उसने कहा मैंने गोली मार दी। दरअसल वो मुस्कुराया और कहा कि एक फौजी कुत्ते के पीछे भाग रहा है। फिर वो आगे बको। इज्जत यानी सैफिक। सैफिक उसका कोड नेम है। उसका असल नाम इज्जत है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं जानता। ये तो एक हो गया, 2 बाकी रह गए। बताओ कौन है? क्या इसने वाकई ऐसा किया होगा? क्या हुआ? क्या कैप्टन कागान वाकई इन दोनों कमीनों को मारते थे? वैसे अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो मेरे ख्याल में कैप्टन कागान बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं। उनको पहले उन्होंने खौफजदा किया और अब उनसे बात कर रहे हैं। वो सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। खुद ही सोचें, कोई भी इस कदर करीब से निशाना गलत कैसे ले सकता है? हाँ, शाबाश, तुम अपना काम जारी रखो, ठीक है? मैं समझ गया सर। ले आओ। हाँ नौजवान, यस सर। तुमने वही किया जो कहा गया। यकीनन ये एक दिखावा था, मालूम नहीं कि अच्छा किया या नहीं। नहीं सर, यहाँ सब जानते हैं बगैर ऑर्डर के गोली नहीं चला सकते। जब तक हमारे शहीद का इंतकाम नहीं लिया जाता, मैं ऐसे ही ऑर्डर्स पे अमल करता रहूंगा। वेरी नाइस। तो कैप्टन, कुछ पता चल सका है हमें? कुछ और ही लग रहा है सरदार। ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर्स का ग्रुप है। ओनर को शहीद करने वाला डॉक्टर का राइट हैंड है। उनका बहुत नुकसान हुआ। वो यकीनन सरहद पार करना चाहेंगे। तो क्या रोकने के लिए उन पर अटैक करें हम? हाँ ना, हम उन पर अटैक करेंगे इससे पहले कि उन तक खबर पहुंचे। चलो टीम क्लिक, यहां से गायब होते हैं। क्या हुआ? मेरे ख्याल से प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? इस वक्त सर्जरी का ख्याल कैसे आ गया? साथ चलो मेरे। बात क्या है? ठीक है, मैं कबूल करता हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन तुम खुद ही बताओ, एक औरत के लिए उसका चेहरा ही सबसे खास होता है। इसको देखकर मुझ पर क्या गुजरती है पता है? मैं खुद को कसूरवार समझता हूँ। अब बस भी करें डॉक्टर। बताना पसंद करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है? मुझे लग रहा है वो इस तरफ आ रहे हैं। कौन? कौन आ रहे हैं? कोपोज और उसकी टीम। और कौन?
लेकिन कैसे? आप कैसे जानते हैं ये बात? स्टेशन के पास से कुछ फौजियों को गुजरते हुए देखा है। मुझे शक है जिन लोगों को देखा गया है वो कर्नल कपोस की टीम के लोग हैं, और अगर ऐसा है तो वो यहाँ पर आकर कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, फिर हमें जाके उन्हें वहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, उन्हें हमारे ठिकाने के बारे में अभी तक मालूम नहीं है। हम सरहद पार करके यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। डॉक्टर, हम उन्हें रोक सकते हैं। अभी ये मुनासिब नहीं। हम पहले ही बहुत लोग खो चुके हैं और कई खास हथियार भी। खैर, इनसे हमारा सामना होना इस तरह पहली बार नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त पीछे हटना ही बेहतर रहेगा। जैसा आपने कहा कि अगर वो इसी तरफ आ रहे हैं तो फिर वो हमें सरहद पहुंचने से पहले ही पकड़ लेंगे। हाँ, एक आदमी इसमें हमारी मदद कर सकता है कि वो इनको रोक के रखे और हम सरहद पार कर जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें किसी चीज का खौफ हो। रुजदा, पुरसकून हो जाओ। आइए। शोहता का सामान इकट्ठा कर लिया है हमने सर। क्या उसकी फाइल देखी तुमने? जी बिल्कुल सर। वो एक टेक्नीशियन था। दरअसल वो ऑफिसर्स क्लब में खिदमत अंजाम देने के लिए मुंतखब हुआ था, लेकिन उसने रजाकाराना तौर पर स्टेशन पर खिदमत अंजाम देने के लिए जिद की थी। ये सब तुम्हें उसकी फाइल में दिखाई दिया? जी बिल्कुल सर, जानती हूं। मुझे इन लड़कों के बारे में इस तरह की बुरी खबर सुनने से इंतहाई नफरत है। अब उसके घर जाओ लेफ्टिनेंट, लेकिन इतना याद रखना, जब तुम उस छत के नीचे हो, उसके घर में मौजूद हो, तो अपने आप को उनकी बेटी समझना। उसकी मां को ऐसे गले लगाना जैसे तुम्हारी अपनी मां हो। उसके मुसीबत ज़दा बाप के गम में शरीक होना। वैसे भी ऐसे मौके पर कहने को कुछ नहीं होता। अब जा सकते हो। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सर। बेंदर, 15 मिनट में तैयार हो जाओ तुम, हम जा रहे हैं। जी समझ गया मैडम। अगर अब क्या हो गया बेंदर? क्या अगर मगर है ये? मैडम आप गुस्सा ना हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। देखिए मैडम, मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर है कि मैं यहीं रहूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि वहां जाकर मुझसे कोई अहमकाना हरकत ना हो जाए। हाँ मैडम, आप समझ रही है ना मेरी बात? बेंदर खामोश हो जाओ। देखो मुझे,
मेरे पास वैसे ही बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें नहीं संभाल सकती। तुम बस 15 मिनट में तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। समझ गए हो मेरी बात तुम? जी ठीक है मैडम। समझ आई तुम्हें? जी बिल्कुल समझ गया मैडम। बेहतर। हर कोई मुझ पर ही चीखता है। हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। वो कितने हैं क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं? फिक्र मत करो, वो इतने ज्यादा नहीं, निपटा जा सकता है उनसे। ठीक है, मैं समझ गया। बात सुनो, जब तक कि हम सरहद पार न कर जाएं, तुमने इनको रोक कर रखना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने मकसद में कामयाब होगे, क्योंकि तुम ये कर सकते हो और मेरी नजर में तुमसे बेहतर कोई नहीं है। देखना, तुम्हारी इस हिम्मत को देखकर हमारे लोग बहुत कुछ सीखेंगे तुमसे। अभी ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। आप मुझे खुश करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यही बात है। मुझे खुशी है कि तुम ये जिम्मेदारी निभाओगे। समझ गया मैं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? क्या वाकई में? तुम्हें मुझे समझने में भी काफी वक्त लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि खेल जीतने के लिए हमें प्यादों को ही आगे करना पड़ता है रोजदा। वही हमें रास्ता दिखाते हैं उस वक्त, जान लेकर या फिर देकर। चलो आगे बढ़ो। जवानों, ये सबसे ज्यादा पुरखतरा इलाका है। अपनी आंखें खुली रखना सरदार। सरदार। एमरे, गालिब, गुरसत, साथ आओ में। मुराद। तुरान सल्जुक। बैराम। हाँ कहिए कैप्टन। तुम मेरे साथ चलोगे? इलियास।
मैडम। हाँ हम बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है। लेफ्टिनेंट शीदा मुल्गैन, स्पेशल फोर्सेस कमांड से। ये दोबारा डॉक्टर है, बहुत ही ज्यादा बातें करता है। जी बोलिए, सैफिक हूं। मानता हूं कि आपने मुझे बहुत इज्जत दी, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आप आ रहे हैं क्या? तो तुम हो शफीका? तुम कौन हो? कौन बात कर रहा है? तुम्हारा खेल खत्म हो गया शफीक। अब अपने हाथ ऊपर उठाते हुए आराम से नीचे की तरफ आना शुरू करो। कौन? तुम क्या कह रहे हो? तुम हो कौन? जल्द जान जाओगे। मैं ऐसा आदमी हूं शफीक, जो नाखून नोच लेता है और जिंदा दादों को दफन कर देता है। चलो जल्दी करो, जल्दी आओ। मैंने कहा था ना कि अपने हाथ ऊपर उठाओ, सर के पीछे रखो और नीचे आना शुरू कर दो। सरेंडर कर दो। आया नहीं समझ में? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ, तो मुझे मार कर दिखाओ। शहीद का हिस्सा तो तुम्हें देना ही होगा, गलीज इंसान। या तो खुद को हमारे हवाले कर दो और इंसाफ ले लो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ये बताओ, किस शहीद की बात कर रहे हो तुम? हाँ, कहीं वो तो नहीं जो कुत्ते के पीछे भागा? हाँ, उसे तो मैंने ही मारा था।
अगर तुम्हें बदला लेना है तो बाहर निकलो और मुझे मार दो। अगर तुम जानना चाहते हो तो आओ। दम है तो मेरे सामने आओ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। वो कुत्ता भी तुमसे ज्यादा जिएगा। गोलियां मत चलाना, हम अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। बैठ जाओ, तुम सब नीचे बैठ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। एमरे, गुरसत, नीचे ले जाओ इन्हें। चलो उठाओ, जल्दी करो, जल्दी। हेलो कैप्टन, कैसे हैं आप लोग? सर मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। सर हमने घात लगाकर हमला किया, लेकिन हमने डॉक्टर नामी आदमी को खो दिया। शायद वो सरहद पार करके फरार हो गया है। ये मेरे लिए हैरानी की कोई बात नहीं। वो अच्छी तरह से जानता है दोबारा अपना ग्रुप तरतीब नहीं दे सकता। कमांडर, दरअसल कैप्टन, ये इराक या शाम की सरहद नहीं है। अगर आप इस सरहद से गुजरते हैं तो दूसरे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। फौरी तौर पर वापस आओ, फौरन। लेकिन सर हम डॉक्टर के बहुत करीब हैं। हम इतना करीब कभी नहीं रहे। बेटा, मुझे एहसास है कि तुम डॉक्टर के बहुत करीब हो, लेकिन यह बात भी जहन में रखना कि उसे दोबारा पकड़ने का हमारे पास बेहतरीन मौका मौजूद है। वापस आ जाओ। चलें, ठीक है, मैं समझ गया सर। मगर सर एक और मामला भी है। कहो, सुन रहा हूं। हमने अपने शहीद ऑनर का इंतकाम ले लिया है। उसका नाम हमने पता करवाया और उस कातिल को फिर ठिकाना लगा दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कैप्टन, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। सर क्या हालात हैं? हेडक्वार्टर वापस जा रहे हैं सरदार। तैयार हो जाएं, वापस जा रहे हैं। एमरे, इन्हें जमा करने के लिए जेंडरमैरी कॉल करो। मुराद, ब्रिगेड सेंटर कॉल करो और पूछो कि पहला हेलीकॉप्टर कब तक यहां पहुंचेगा। ठीक है कैप्टन। क्या वापस जा रहे हैं हम लोग? हाँ, हम जा रहे हैं। वो दहशतगर्द वहां है, वहां। लेफ्टिनेंट, क्या तुम्हें यह समझाना पड़ेगा कि जब कुछ कहना होता है या कोई सवाल हो या फिर जवाब हो कोई, तो उसके लिए सर लगाना लाजमी होता है। चाहते हो कि मैं सिखाऊं तुम्हें? कैप्टन, वो सब सरहद पार करने वाले। सरदार जी बोलिए कैप्टन। लेफ्टिनेंट से जरा ये पूछो कि इसने क्लिक टीम अपनी मर्जी से ज्वाइन की थी? हमारा वहां जाना जरूरी है। तुम्हें ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। होश में आओ कुर्सत। क्या तुम भी उसके साथ थी? नहीं, मैं हेडक्वार्टर पे ड्यूटी होती है मेरी। क्या तुम मेरे बेटे को जानती थी? ओनार को जानता है अब हर कोई।
उनार अब हर किसी का भाई है। आप ये देखें, मैं आपके लिए आपके बेटे का गिटार लाई हूँ। उनार, मेरा बच्चा। उसका गिटार बहुत पसंद था उसे। संभाले खुद। अल्लाह सब्र दे आपको। हम सबको उनार को खोने का दुख है। अपनी माँ को अकेला छोड़ के चला गया मेरा बच्चा, क्या करूंगी। अल्लाह को यही मंजूर था मेरे बच्चे। तुम सब उसकी तरह बहादुर सिपाही हो। तुम्हें नहीं रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए मेरे बच्चे, नहीं रोना चाहिए। हेलो सर जी, कहिए। लेफ्टिनेंट, खानदान को इन्फॉर्म करो, हमारे साथी ओनर को शहीद करने वाले दहशतगर्द से कुछ देर पहले ओनर को अपना भाई समझने वाले हमारे सिपाहियों ने बदला ले लिया है। उसे सजा दे दी गई है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी सर, समझ गई मैं। उसकी माँ के हाथ जरूर छूना। हम जानते हैं कि किसी भी चीज से उनका दर्द कम नहीं होगा, लेकिन कम से कम उन्हें ये बता दो उनके बेटे की मौत रायगा नहीं गई है। क्या आप ये कर सकती हैं लेफ्टिनेंट? जी बिल्कुल, समझ गई सर। कमांडर की कॉल थी। आपके बेटे का कातिल मरा हुआ पाया गया है। तुर्क कौम जिंदाबाद, तुर्क फौज जिंदाबाद। मेरा बच्चा। रोहिदा, क्या लगता है हमारा आदमी कामयाब हो गया होगा? अगर ऐसा है तो छावनी में एक गली का नाम उसके नाम पर रखा जाना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? शफीक अपने अंजाम को पहुंच गया डॉक्टर। अपनी बारी का इंतजार करो। अच्छा, अब समझा। तो तुम हो वो कर्नल के आदमी। तुम अच्छी तरह जान लो डॉक्टर, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही आखिरी शख्स हूंगा जिसे तुम जानोगे। कोई भी शुबा नहीं होना चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें मरीज के तौर पर करीबी मेडिकल स्कूल में भेजूंगा, और वहां भेजने का सिर्फ एक ही मकसद होगा, ताकि तुम्हें वह इबरत का निशान बनाकर रखा जाए आने वाले और तुम जैसे डॉक्टर्स के लिए। हो गया खत्म खेल डॉक्टर, खेल खत्म हो गया। जरा आराम से कमांडर,
तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारा किससे सामना हुआ है? हाँ, जान से मार दूंगा। जैसे बाकियों को मारा उसी तरह तुम्हें भी मारूंगा। बस करे डॉक्टर, गुस्सा करने का फायदा नहीं। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, देखना तुम। नहीं छोड़ूंगा उसे। उसे इन्हीं पहाड़ों में दफन कर दूंगा मैं। मैडम आसिया, माशाल्लाह आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। आप हमेशा ऐसी ही अच्छी लगती हैं। ये वही आसिया मैडम है जिसे हम हमेशा खुश देखना चाहते हैं। कुबलाई थोड़ा आराम से। अब हम चलें क्या? ठीक है मैडम, कहाँ? घर और कहाँ? जी बिल्कुल। फिर क्या? तो आप मुझे नहीं बताएंगे आसिया मैडम? हाँ, क्या जानना चाहते हो तुम? क्या वो आ रहे हैं? किसकी बात कर रहे हो? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कैप्टन कागान सर की और किसकी? कागान का जिक्र कहाँ आ गया यहाँ? मैडम आसिया, माजरत लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। कई दिनों से आप इस लटके हुए चेहरे के साथ घर में पड़ी हुई थी और आज आपके चेहरे पे रौनक सी है माशाल्लाह। मैं सब समझता हूँ। हाँ, आ रहा है वो। सच में? खुशी की बात है ये। उसने कहा है कि वो अनकरा आएगा थोड़े दिनों के बाद। ओहो, खुशी की बात है। मुबारक हो मैडम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कुबलाई, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकते हो? हाँ, यहाँ। ओहो जी, रोक देता हूँ। तो तैयारियां शुरू? अब बस भी कर दो कुबलाई, मैं सिर्फ ब्रेड खरीदने आई हूँ यहाँ। समझ गया मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, पेस्ट्री के बारे में मत सोचो, कैप्टन कागान फौरन समझ जाएंगे। क्या समझ जाएगा? वो इतने दिनों बाद आएंगे और हम उन्हें ये खिलाएंगे। नामुनासिब सी बात है वैसे। अगर मेरी माने तो घर जाके एक शानदार सा केक खुद बनाते हैं और उसे तैयार करने में मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ कुबलाई, क्यों नहीं, तुम तो सब कर सकते हो ना, तुम्हें तो सब आता है। फजूल बातें मत किया करो। मैं तुम्हारे साथ ये लेकर कभी घर नहीं जाऊंगी। वो किस लिए? कुबलाई, तो उनके आने की कोई तैयारी नहीं करेंगी? हाँ कुबलाई, हम कोई तैयारियां नहीं कर रहे हैं उसके लिए। ऐसा करना क्या अच्छा लगेगा? हमें कैप्टन कागान को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता ही कुछ इतना खास है कि मैं बता ही नहीं सकता। वैसे हम यहाँ से उनके लिए पेस्ट्री ले रहे हैं, और क्या वो आपके लिए कुछ लेकर आएंगे पता नहीं। मेरे ख्याल से फूलों का गुलदस्ता लेकर आएंगे, शायद कुछ भी ना लेकर आए। क्या मतलब है इन बातों का? नहीं, कोई मतलब नहीं है। कुबलाई, वो वहाँ पहाड़ों में कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारा है, क्या नहीं जानते हो तुम? हाँ, ये तो हमें पता है। मेरी बात सुनो, वो आदमी हर रोज अपनी जिंदगी को खतरे में डालता है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। अच्छा, शायद परसों तक ऐसा ही था, लेकिन अब शायद ऐसा हरगिज नहीं है। क्या आप जानती हैं कि वो इस वक्त कहाँ होंगे? आपको ये नहीं मालूम कि आपसे झूठ बोलकर निकल जाते हैं वो? कुबलाई, उफ, अल्लाह अल्लाह, अगर तुम एक औरत होती तो अब तक पता नहीं कितने घरों को तबाह कर चुकी होती। किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो तुम? खामोश अब। ये लीजिए आपका केक। शुक्रिया। तुम यकीनन नहीं जानते हो अर्जन जान, तुम कुछ भी नहीं जानते। कौन है ये अर्जन जान? मैडम आसे, मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकता हूँ, और मैं इस रिश्ते को खतरे में नहीं डालना चाहता। कुबलाई, मुझे जल्दी बताओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें भट्टी में जला दूं। प्लीज इस राज को मेरे पास ही रहने दे। कुबलाई, जल्दी बताओ मुझे, अर्जन जान में क्या हुआ था? जब वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट थे, वो अर्जन जान में किसी खातून के साथ फ्लाई कर रहे थे जो रीजनल डायरेक्टर थी। कुबलाई, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ठीक है, आप जान ले लें, लेकिन ये सच है। झूठ, झूठ है ये। कागान ऐसा कभी नहीं कर सकता, जानती हूँ उसे मैं। खुदा करे ऐसा ना करता हो, लेकिन आपके लिए फिर भी मोहतात रहना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हो, मैं उसे पहले से कौन सा जानती हूँ। क्यों नहीं करेगा वो, जरूर किया होगा उसने। बिल्कुल,
हटो। पता है, अगर मैं डॉक्टर ना होता तो बहुत अच्छा एडमिरल होता। गहरे समंदर में तेज लहरों को चीरता हुआ बहुत आसानी से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचता मैं। क्या बात है। एक बात कहूं, मैं बिल्कुल मायूस हो चुका हूं सबसे। कभी कभी दिल चाहता है कि अपने हाथों से अपनी जान ले लूं मैं। मुझे किसी भी हाल में कर्नल की टीम का नामो निशान मिटाना है। बस किसी तरह वो मेरे हाथ लग जाए। करने का वक्त आ गया है डॉक्टर। जब मैं बताऊंगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है तो तुम पागल ही हो जाओगे। इंतजार मत करवाओ मुझे। जमीनी और हवाई मिसाइल्स, न्यू जनरेशन मोटाइल्स इंस्टॉलेशन, लैंड माइन्स, लॉन्ग बैरल्ड असॉल्ट राइफल्स, नाइट विजन सिस्टम्स, और भी कुछ सुनना चाहते हो क्या? वादा रहा मेरा, जिस दिन हमें हमारी कामयाबी मिल गई, जिस दिन उन सब में से कोई भी बाकी ना बचा, उस दिन वहां बंदरगाह का नाम आपके नाम से रखूंगा। तो अब मुलाकात बनती है। कहाँ मिलोगे तुम मुझे डॉक्टर? कहाँ? जल्द मुलाकात होती है। बस एक बार मेरे सामने आ जाओ कर्नल, जान ले लूंगा सबकी।